अगर मैं आपसे कहूं कि अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी लेकिन गुस्सा उठे हैं योगी। अरे योगी ने कह दिया कि जो जो लोग अखिलेश यादव की बेटी को अगर कुछ भी कहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होगी, और अगर अखिलेश यादव तुम नहीं उनको समझा पाते तो भेज दो हमारे पास, हम समझा देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अखिलेश यादव की बेटी पर लोग गलत टिप्पणी किए लेकिन गुस्सा उठे आपके योगी आदित्यनाथ, बल्कि गुस्साना चाहिए था अखिलेश यादव क्योंकि इनकी बेटी है। अरे ये झमेला क्या चल रहा है कि अखिलेश यादव की बेटी को लेकर। देखो यार, असल में हाल फिलहाल अभी ये मुद्दा उठा था कि राम मंदिर में कुछ जो वहां पर दान चढ़ाया जाता है उसमें कुछ घोटाला हो रहा है। काफी लोग अलग अलग उस पर टिप्पणी किए, कुछ नेताओं के बयान भी आए, कुछ नेता कहे भी कि अगर हम इस पर बोल देंगे तो हम खुद फंस जाएंगे क्योंकि इसमें जिन लोगों का हाथ है वो बहुत पावरफुल है और उनको ये बात गलत लग जाएगी, दिल पर ठेस पहुंच जाएगी अगर हमने उसका पर्दाफाश कर दिया। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भैया, इनसे ऊपर कौन से नेता हो सकते हैं। ऐसे काफ़ी अलग अलग लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई, कुछ सही होंगी कुछ गलत होंगी, लेकिन अभी इसका पर्दाफाश नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि 14 की गड्डी बनाई जाती थी, गिनी जाती थी 10 की गड्डी, तो लगभग 7 करोड़ रुपए का घोटाला ऐसा बताया जा रहा है। तो 7 करोड़ रुपए का घोटाला जब बताया गया तो काफ़ी लोग मीडिया पर, फेसबुक पर एक फ़ोटो चलाने लगे जहां पर अखिलेश यादव की जो बेटी थी उसको एआई से बना करके एक नाइजीरिया के लड़के के साथ खड़ा कराया गया। एआई से कुछ भी कराया जा सकता है। और फिर उसके बाद ऊपर इस तरीके से लिख दिया गया कि देखो, राम मंदिर के अंदर 7 करोड़ का घोटाला हुआ और अखिलेश यादव की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइजीरिया भाग गई। तो इसका मतलब क्या है कि अखिलेश यादव या तो उनकी बेटी ने घोटाला किया होगा। तो इस तरीके से लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे। अब इस पर अखिलेश यादव कुछ एक्शन ले सकते थे, लेकिन उससे पहले सरकार ने ही एक्शन ले लिया। लेकिन अभी ये पूरी की पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, एक बार देखते हैं। देखकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो बड़ी बेटी हैं, जिनका नाम अदिति यादव है, वो 22-23 साल की मानी जाती हैं, के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत बातें लिखने और पोस्ट करने वाले के खिलाफ कानपुर और प्रतापगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। और उसी के साथ साथ लगभग 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक यूजर भरत पटेल और उसके बाद नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद यादव के खिलाफ कानपुर में, जबकि और शीतला सुजान कवि नाम के व्यक्ति पर प्रतापगढ़ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। असल में ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो इस तरीके से एआई जनरेट करके इमेज बना रहे थे एआई से। और यहाँ पर जो अदिति यादव हैं, जो अखिलेश यादव की बड़ी बेटी हैं, उनको खड़ा कर दे रहे थे एक लड़के के साथ जो कि नाइजीरिया का था। नाइजीरिया का मतलब वही अफ्रीका का जो देश है। जैसे बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं ना, वो लोग अपने बेटी को, अपने बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ाते, अमेरिका पढ़ाएंगे, यूके पढ़ाएंगे, लंदन पढ़ाएंगे, यहाँ सब पढ़ाते हैं। तो अखिलेश यादव की बेटी भी इंडिया नहीं पढ़ती थी, वो अमेरिका पढ़ती थी। कुछ लोग कह रहे थे कि इनका बॉयफ्रेंड भी है जो नाइजीरिया का है। तो उसी के ही साथ भाग चुकी हैं ये 7 करोड़ लेकर के, क्योंकि राम मंदिर में घोटाला। इस तरीके से लोगों ने अभद्र चीजें बोलना चालू किया, गलत सलत चीजें भी लिखी। अब मैं बता नहीं सकता गलत सलत चीजें क्या लिखी। इस तरीके से लड़कों के साथ खड़ा किया उनकी बेटी को और काफी ट्रोल किया गया इनको। और फिर जब ये सारी चीजें सामने आई तो अखिलेश यादव ने तो बोला ही। अब क्या बोला उसके अभी देखते हैं, लेकिन आगे क्या हुआ। देखो, आरोप यह है कि इन लोगों पर अदिति के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत टिप्पणी की एआई जनरेटेड फोटो लगाकर चरित्र बदनाम करने की प्रयास किया गया, जिसकी वजह से उनका नाम और सम्मान पर ठोस पहुंची है। हाल फिलहाल आपने देखा होगा एक ठो रिपोर्टर जो टीचर्स के बारे में उल्टा सीधा बोली थी, लेकिन फिर जब टीचर्स ने उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया तो उन्होंने 2 करोड़ का फरजाना मार दिया और ये भी कह दिया कि वीडियो भी डिलीट करो। तो जब महिला पर कुछ जाता है तो अगर वो केस कर दे या फिर उसकी तरफ से केस कर दिया जाए तो सुनवाई बहुत तेज होती है। वैसे इनकी तरफ से केस कर दिया गया, वाकई में इनके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठे आरोप भी लगाए गए और झूठे मूठे फोटो भी बना करके नाम भी बदनाम किया गया। अगर यही एफआईआर ना होता तो काफ़ी लोग इसको सच मान लेते और काफ़ी लोग कहते कि देखो अखिलेश यादव की बेटी कैसे लड़कों के साथ घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ गलत कह देते हो या फिर किसी को ठेस पहुंचा देते हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हो तो वो आपके खिलाफ एफआईआर कर सकता है। इसीलिए मैंने अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्टर और जो टीचर्स के बीच बहस हुई थी खान सर के बीच वो बताया, तो वहां पर भी देखो एफआईआर हो सकती है, यहाँ पर भी एफआईआर हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर भी 4 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है। चारों लोगों के मैंने यहाँ पर नाम बता दिए, वो लोग कहाँ कहाँ के थे वो भी बता दिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी बहन बेटी के खिलाफ मनगढ़ंत और भ्रामक जानकारियां फैलाते हैं, और यहाँ पर एफआईआर हो चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके अखिलेश यादव ने कुछ बोला था। इन्होंने कहा था, उन्होंने भारतीय संस्कृति को याद दिलाते हुए कहा कि हम उस संस्कार में पले बड़े हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी और गांव की बहन सबकी बहन होती है और हम राजनीति में भेदभाव नहीं करते। ऐसा कह करके आपके अखिलेश यादव साहब ने अपना मुंह मोड़ लिया और ख़त्म कर दिया इस बात को। लेकिन फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाड़े को भी थोड़ा उपदेश दे दिया करो, अपनी भाषा और अपने संयम को वो काबू में रखें। ऐसा कहना है आपके योगी आदित्यनाथ साहब का। मतलब आपके अखिलेश यादव को जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन आपके योगी आदित्यनाथ ने ले लिया और कहा कि अगर इस तरीके से कोई भी करेगा, किसी भी की वो माँ बहन बेटी हो, और अगर ऐसे अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसके ऊपर एफआईआर होगा। और अगर अखिलेश यादव जी आप नहीं संभाल पाते तो हमारे पास भेज दीजिए, हम संभाल लेंगे उन्हें और बता देंगे कि आखिरकार इज्जत कैसे की जाती है। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपके योगी आदित्यनाथ ने सही किया कि गलत? देखते हैं आपकी क्या टिप्पणी है। बाकी यहाँ मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।